Guys, I'm Sneha and welcome to Learn with Sneha. Let's start with Unit 6 Information and Communication Technologies. इस यूनिट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT के बेसिक और एडवांस्ड एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझें। आज की दुनिया में ICT एक पावरफुल टूल है जो लोगों की ज़िंदगी सिंप्लीफाई करता है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, लर्निंग हो, वर्किंग हो या एंटरटेनमेंट। इस यूनिट में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का क्या रोल है, मल्टीमीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशन कैसे होते हैं, ईमेल के क्या फीचर्स होते हैं और कैसे प्राइवेसी और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाता है। हम नए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग विच इज़ ऑल्सो नोन एज IoT। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ICT का सोसाइटी और बिजनेस में क्या इम्पैक्ट है और फ्यूचर में ये फील्ड कैसे इवॉल्व हो सकता है। सो ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ऑलराइट। Okay, then coming to introduction, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज यानी ICT एक अम्ब्रेला टर्म है जो उन सभी डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स को इंक्लूड करता है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर, प्रोसेस, ट्रांसमिट और कम्युनिकेट करने में यूज़ होते हैं। आज के टाइम में ICT सिर्फ एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक सोशल और इकोनॉमिक फोर्स बन चुका है। हर सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस, गवर्नमेंट, एंटरटेनमेंट ICT के बिना अधूरे हैं। मोबाइल फ़ोन से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग तक सब कुछ ICT का हिस्सा है। इस यूनिट में हम ये समझेंगे कि ICT किस तरह से ट्रेडिशनल मेथड्स को रिप्लेस कर रहा है और किस तरह से नए नए इनोवेशंस सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सब कुछ ICT का ही पार्ट है। ऑलराइट, ओके देन स्टार्टिंग विद कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर सिस्टम का मतलब है एक ऐसा इंटीग्रेटेड सेटअप जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है। हार्डवेयर वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं जैसे CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स होते हैं जो इन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को चलाते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, मैक OS, एप्लीकेशंस लाइक MS वर्ड, एक्सेल और ब्राउज़र्स लाइक क्रोम, फायरफॉक्स एक्सेट्रा। सो हार्डवेयर हमने पढ़ा है बचपन में, द थिंग्स यू कैन टच आर हार्डवेयर एंड द थिंग्स विच यू कांट टच जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होते हैं दोज आर सॉफ्टवेयर्स, राइट, जो हार्डवेयर को चलाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स 4 बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं: इनपुट लेना, प्रोसेसिंग करना, आउटपुट देना और डेटा को स्टोर करना। सॉरी, एक मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम में हाई स्पीड प्रोसेसर होता है रैम, विच इज़ कॉल्ड टेम्पररी मेमोरी। सो एक हाई स्पीड प्रोसेसर में रैम होती है और हार्ड डिस्क विच इज़ कॉल्ड परमानेंट मेमोरी होती है। सो अभी हमने क्या पढ़ा, एक मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम में हाई स्पीड प्रोसेसर होता है, रैम टेम्पररी मेमोरी होती है और हार्ड डिस्क परमानेंट मेमोरी होती है। ये सिस्टम्स बिजनेस ऑटोमेशन, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट जैसे कई फील्ड्स में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बैंक का कंप्यूटर सिस्टम ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है और कस्टमर सर्विस एनहांस करता है। ऑलराइट, okay, now coming to इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स और सर्वर्स कनेक्टेड होते हैं। ये दुनिया भर में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मीडियम बन गया है। जब तुम किसी वेबसाइट को विजिट करते हो, यूट्यूब वीडियोस देखते हो या व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजते हो, तुम इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हो। वर्ल्ड वाइड वेब या फिर WWW इंटरनेट का एक मेजर पार्ट है जिसमें इंफॉर्मेशन वेब पेजेस के फॉर्म में अवेलेबल होती है। ये वेब पेजेस हाइपरलिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और ब्राउज़र के ज़रिए एक्सेस किए जाते हैं। इंटरनेट ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है जहाँ
कोई भी किसी भी कोने से कम्युनिकेशन, बिजनेस और लर्निंग कर सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग, ई लर्निंग, सोशल नेटवर्किंग, रिमोट वर्किंग, सब कुछ इंटरनेट के बिना इम्पॉसिबल है। जैसे गूगल सर्च करना या विकिपीडिया पे कुछ पढ़ना, ये सब www के ज़रिए पॉसिबल है। ऑलराइट, कमिंग टू मल्टीमीडिया एंड डिजिटल कम्युनिकेशंस। मल्टीमीडिया का मतलब है ऐसे सिस्टम्स जो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस और एनिमेशंस का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। जैसे एक यूट्यूब वीडियो में विजुअल्स, म्यूज़िक और टेक्स्ट सबटाइटल्स एक साथ होते हैं, ये एक मल्टीमीडिया कंटेंट है। मल्टीमीडिया टूल्स जैसे एडोबी फोटोशॉप, पावरपॉइंट, वीडियो एडिटर्स और एनिमेशन सॉफ्टवेयर एजुकेशन, एडवर्टाइजिंग, ट्रेनिंग और एंटरटेनमेंट में यूज़ किए जाते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को एक्सचेंज सॉरी डिजिटल कम्युनिकेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली डेटा का एक्सचेंज, ईमेल्स, सोशल मीडिया मैसेजेस, वीडियो कॉल्स एटसेट्रा। ये कम्युनिकेशन रियल टाइम हो सकती है जैसे जूम कॉल्स या डिलेड हो सकती है जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स। आज मल्टीमीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशन ने हमारे लर्निंग और कम्युनिकेशन के मेथड्स को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। पहले सिर्फ बुक्स और फेस टू फेस टीचिंग होती थी, अब यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन कोर्सेज और वेबिनार्स जैसे रिसोर्सेज पॉपुलर हो गए हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टडी ईमेल। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल एक फास्ट और रिलायबल मेथड है रिटन कम्युनिकेशन का। इसमें तुम टेक्स्ट, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो सब अटैच करके किसी भी पर्सन को इंस्टेंटली भेज सकते हो। ईमेल का स्ट्रक्चर होता है टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, बॉडी और अटैचमेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं हम टू, लाइक हमें किसको भेजना है, फ्रॉम मतलब हम किससे आया है, राइट। देन वी ऐड द सब्जेक्ट, वट एवर सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल इज, लीव रिक्वेस्ट हो गई जैसे आप डालते हो। एंड देन द बॉडी, बॉडी मीन्स कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, राइट। एंड लास्ट में कोई भी अटैचमेंट अगर आपको यूज़ करनी है। नाउ जीमेल, आउटलुक, याहू मेल जैसे प्लेटफॉर्म्स वाइडली यूज होते हैं। सो ईमेल्स प्रोफेशनल और पर्सनल कम्युनिकेशन दोनों के लिए यूज होते हैं। एक बिजनेस में ईमेल्स क्लाइंट्स से बात करने, अपडेट्स शेयर करने और फाइल्स भेजने के लिए ज़रूरी होते हैं। स्पैम फिल्टर्स और फोल्डर्स जैसे फीचर्स ईमेल मैनेजमेंट को ईजी बनाते हैं। आज के टाइम में ईमेल कम्युनिकेशन हर ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रल पार्ट है। ऑलराइट, नाउ लेट्स लर्न अबाउट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। जितना टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है उतना ही साइबर क्राइम्स और डेटा ब्रीचेस का रिस्क भी बढ़ रहा है। इसलिए आईसीटी में सिक्योरिटी और प्राइवेसी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सिक्योरिटी का मतलब है सिस्टम्स का अनऑथराइज्ड एक्सेस, वायरसेस, हैकिंग, मालवेयर अटैक से प्रोटेक्ट करना। प्राइवेसी का मतलब है यूजर्स के पर्सनल डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना। फायरवॉल्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, एन्क्रिप्शन टेक्निक्स जैसे टूल्स सिस्टम को सिक्योर रखते हैं। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कार्ड डिटेल सिक्योर रहनी चाहिए। गवर्नमेंट और कंपनीज डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाते हैं, जैसे वन सेकेंड, ऑलराइट। सो गवर्नमेंट और कंपनीज डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाते हैं, जैसे इंडिया का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ताकि लोगों का डेटा मिसयूज ना हो। आज के डिजिटल एरा में सिक्योर और प्राइवेट डिजिटल एनवायरनमेंट बनाना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑलराइट, कमिंग टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। आजकल आईसीटी के फील्ड में रैपिड इनोवेशन हो रहा है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग, एमएल, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी दुनिया को नए तरीके से ऑपरेट करने के टूल्स दे रहे हैं। एआई मशीन्स को स्मार्ट बनाता है, जैसे चैट जीपीटी तुम्हारे सवालों के आंसर्स देता है या एलेक्सा वॉइस कमांड्स फॉलो करती है। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी से स्मार्ट डिवाइसेस लाइक स्मार्ट बल्ब्स, स्मार्ट वॉचेस डेली लाइफ को ऑटोमेट करते हैं।
क्लाउड कंप्यूटिंग रिमोट डेटा स्टोरेज और एक्सेस प्रोवाइड करता है, जैसे गूगल ड्राइव। ये टेक्नोलॉजीज हर फील्ड को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, फ्रॉम हेल्थ केयर टू एग्रीकल्चर, एजुकेशन टू ट्रांसपोर्ट। ऑलराइट, नाउ आईसीटी इन बिजनेस एंड सोसाइटी। आईसीटी का बिजनेस और सोसाइटी पे मैसिव इम्पैक्ट है। बिजनेस वर्ल्ड में आईसीटी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, कम्युनिकेशन फास्ट करता है और डेटा एनालिसिस इजी बनाता है। जैसे कंपनीज ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स यूज़ करती है ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, डिजिटल मार्केटिंग, कस्टमर फीडबैक ऑल डिपेंड ऑन आईसीटी। सोसाइटी लेवल पे आईसीटी अवेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और एम्पावरमेंट लाता है। डिजिटल इंडिया कैंपेन, ई गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन एजुकेशन और सोशल नेटवर्किंग सब आईसीटी के कंट्रीब्यूशंस है। आईसीटी ने रिमोट एरियाज तक सर्विसेज पहुंचाई हैं जहां पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स स्टडी फ्यूचर ऑफ आईसीटी। ऑलराइट, सो आईसीटी का फ्यूचर और भी प्रॉमिसिंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे एरियाज में रिसर्च चल रही है, जिससे डेटा प्रोसेसिंग और फास्ट हो जाएगी। 5G और 6G जैसे नेटवर्क्स हाई स्पीड कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। स्मार्ट सिटीज़, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम्स ऑल आईसीटी के फ्यूचर डेवलपमेंट्स का हिस्सा हैं। लेकिन इस ग्रोथ के साथ एथिकल कंसर्न्स भी उठते हैं, डेटा प्रिवेसी, सर्विलेंस, जॉब डिस्प्लेसमेंट। इसलिए फ्यूचर में आईसीटी का रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना होगा। एजुकेशन और अवेयरनेस से हम इन चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स सम अप। इस यूनिट में हमने आईसीटी के बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक्स तक सब कुछ एक्सप्लोर किया। कंप्यूटर सिस्टम्स का स्ट्रक्चर, इंटरनेट और डब्ल्यू का वर्किंग, मल्टीमीडिया टूल्स, ईमेल यूसेज, साइबर सिक्योरिटी, प्रिवेसी कंसर्न्स, न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे एआई और आईओटी, और आईसीटी का बिजनेस और सोसाइटल इम्पैक्ट, सब कुछ कवर किया गया। आईसीटी एक इवॉल्विंग फील्ड है जो आने वाले समय में और भी ज़्यादा पावरफुल और एक्सेसिबल बनेगी। हम सबका रोल है कि हम इस टेक्नोलॉजी का इन्फॉर्म्ड, एथिकल और रिस्पॉन्सिबल यूज़ करें। ऑलराइट गाइस, so we're done with unit 6. Thank you for watching.